हमें इसका अनुभव है, क्योंकि हमारा शरीर एक बार नहीं अनंत बार छूट चुका है, अनंत बार। एक बार प्राण छूटा है, एक बार मृत्यु क्या होती है हमने इसका अनुभव किया है, कोई गिनती है? अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार। इसीलिए जब भी किसी भी प्राणी के इसीलिए जब भी किसी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है तो घबरा जाता है। प्राणों पर आए संकट को सभी दूर करना चाहते हैं, प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणधारी, सभी शरीर वाले, सभी प्राण वाले जब भी प्राणों पर कोई संकट आता है, प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं, तत्क्षण ही तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है, प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला है। अनंत बार प्राण छूट चुके हैं, अनंत बार शरीर छूट चुका है। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है, और ये सारे संस्कार हमारे चित्त में स्थित हैं। ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है, ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है हमारी आत्मा के पास, अनंत अनंत जन्मों का, अनंत अनंत जन्मों का लेखा जो हमारे अंतःकरण में। प्राणों का प्राण परमात्मा है। सबका जीवन प्राण है, सबका जीवन प्राण है। सबका एक आधार, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। सबके प्राणों का प्राण परमात्मा है, जो प्राणों को प्राण दे रहा है, जो श्वासों को श्वासों से भर रहा है, वही परमात्मा सर्वरक्षक है। वही परमात्मा प्राणों का प्राण है, वही परमात्मा श्वासों का एक सकल असकंभ है। स्वरवेद में सद्गुरुदेव कहते हैं, एक सकल असकंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार, एक छोड़ावनहार। एक सबका आधार है, सर्वाधार है। सब में रहते हुए सबसे भिन्न भी है। सत्य असत्य से अलग है, सत्य में भी है, इससे परे भी है।
सो पर सत्य स्वरूप। अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप, वही सबका सकल असकंभ है, सर्वाधार है। एक चलावनहार है जिसे कहा गया है अक्षर ब्रह्म। एक सत्ता है जिसे कहते हैं आत्मा की सत्ता। जीव की सत्ता। जो बंधन में है, और जो बंधन में है, जो जीव बंधन में है, केवल बंधन में ही नहीं है, वह मुक्त भी हो सकता है, वह मुक्त भी हो सकता है। इसीलिए उसकी संज्ञा दी गई। बद्ध मुक्त तत्व एक है। जो बंधन में है वह केवल बंधन में ही नहीं रहेगा, वो केवल बंधन में रहने के लिए नहीं है। वह मुक्त हो सकता है, वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है, वह धर्म से लेकर मोक्ष की यात्रा कर सकता है, वो अपने समस्त दुखों का नाश कर सकता है, परमानंद में स्थित हो सकता है। वो खाली बंधन में रहने के लिए थोड़ी है। बद्ध मुक्त तत्व एक है, वो केवल बंधन में रहने के लिए थोड़ी है। वह मुक्त हो सकता है, परम आनंद और परम शांति का अनुभव कर सकता है, जीवन के लक्ष्यों को सिद्ध कर सकता है। ये शरीर क्यों मिला है, ये जीवन क्यों मिला है, इसका अनुभव कर सकता है, इसका अनुभव कर सकता है। धर्म हमारी संस्कृति का आधार है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, वह परमानंद है, जिसका आरंभ धर्म से होता है, धर्म से होता है। उसके नियम नियंत्रण में समस्त पदार्थ कार्य कर रहे हैं। ये सूर्य चंद्र कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये ईश्वर की अनंत शक्तियां, ये ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आप के लिए निरंतर कार्य करती जा रही हैं, निरंतर कार्य करती जा रही हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। किसने घोल दिया है? तो जो सबका आधार है,
जो सर्वाधार है वही परम पुरुष है, वही परम ज्योति है, वही परम प्रकाश है, वही परमात्मा है, वही परम शांति है। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं स्टीफन हॉकिंग। वो कहते हैं कि सृष्टि के पीछे कंपन है। वो कहते हैं कि सृष्टि के पीछे थर्राहट है। लेकिन इसकी भूमिका को वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। इसकी भूमिका को वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सृष्टि के पीछे जो कंपन है वह किसका है, वह जड़ सत्ता का है कि चेतन सत्ता का है। इसकी भूमिका को वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे, मौन हो जा रहे हैं, कहाँ से ये कंप आ रहा है। स्वरवेद में सदगुरुदेव कहते हैं अक्षर माही कंप है, अक्षर माही कंप है, माया योग विकास सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश, अक्षर जग प्रकाश। अक्षर में कंप है, अविनाशी में कंप है, जो विनाशी नहीं है उसमें कंप है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है। जिससे सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। ये चेतन सत्ता का कंप है। ये कंप जड़ से नहीं हो रहा है, ये जो कंप है चेतन अक्षर के द्वारा हो रहा है। तो विहंगम योग के प्रणेता ने प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान और अनुभव को समाधि में प्राप्त किया और हम सबके कल्याण के लिए उसे स्वर वेद में अभिव्यक्त कर दिया। तन्मय होकर हम सब स्वर वेद की वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है। इसके श्रवण से क्या क्या होता है? शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कारों का नाश होता है, विवेक जागृत होता है, अंधेरा छटता है, हम सहज प्रकाश के ही पथ पर जाते हैं। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है। स्वरवेद के ज्ञान और विज्ञान के साथ रहना अच्छा है। स्वरवेद अध्यात्म ज्ञान का वह प्रकाश है जिस प्रकाश में हमारे मन का अंधेरा छटने लगता है, मन प्रकाश के पथ पर गतिमान हो जाता है। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। असत्य से अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ें, मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ें, मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ें। ये विहंगम योग का ज्ञान है। ये धर्म से मोक्ष की सिद्धि करने वाला है। योगी वह है जो स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का त्याग करता हो
जो मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर जब चाहे शरीर से निकल जाए। ये विहंगम योग जीवन जीने की कला है। जीवन है क्या, इसके अनुभव की कला है। जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है परम सत्य का अनुभव कर लिया, परम सत्य को जान लिया। यह मृत्यु का विज्ञान है। किस प्रकार एक साधक अपनी भूमि में स्थित होकर प्रारंभ में अपने मन को नियंत्रित करता है, संयमित करता है, क्रमशः अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करता है, अपने भीतर स्थित उस सुप्त चेतना को जागृत कर लेता है। तो हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान है। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है। वह देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वह मूर्तिकार के पास पहुंच जाता है, देखता है मूर्तिकार मूर्ति तो बना नहीं रहा, बस ये हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है। आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप तो मूर्ति बना नहीं रहे, आप तो बस हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। मूर्तिकार कहता है, मूर्तिकार कहता है, यहाँ मूर्ति बाहर से नहीं आने वाले, यहाँ मूर्ति कहीं अन्य स्थान से नहीं आने वाले। मैं तो बस उन्हीं पत्थरों को छाटता जा रहा हूँ, हटाता जा रहा हूँ, दूर करता जा रहा हूँ जो पत्थर मूर्ति बनने में बाधक हैं। इन पत्थरों को हटाते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। मूर्ति इन बेकार के पत्थरों को, इन निरर्थक पत्थरों को बस मैं हटाता जा रहा हूं, मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। हमारे भीतर भी अनंत शक्ति है। हमारे जो हीन विचार हैं, हमारे जो निरर्थक विचार हैं, हमारे जो अनुपयोगी विचार हैं, हमारा जो नकारात्मक चिंतन है, हमारा जो अनुपयोगी विचार है,
वही हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता को नष्ट कर रहे हैं। जैसे तो जीवन की सहजता, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता नष्ट न हो, इसीलिए सद्गुरुदेव ने हमें स्वरवेद दिया है, विहंगम योग का सिद्धांत दिया है, ये साधना दी है।